पलट देते हैं मुझे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का यह शेर जम्मू कश्मीर की रहने वाली शगुन परिहार पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि आतंकियों के हाथों अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता देखने के बाद भी शगुन परिहार चट्टान की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जमी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शगुन परिहार है कौन जिनकी इतनी तारीफ हो रही है। तो आपको बता दें कि शगुन परिहार को बीजेपी ने जम्मू संभाग के किश्तवाड़ से विधानसभा का टिकट दिया है। शगुन परिहार को टिकट मिलना इसलिए खास हो जाता है क्योंकि 2018 में आतंकियों ने इनके पिता और चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके पिता और चाचा लगातार 370 के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे और शायद वही उनकी मौत का कारण भी बना। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी शगुन परिहार के हौसलों को आतंकी डिगा नहीं पाए, जबकि इस घटना के वक्त किश्तवाड़ के तनाव को देखते हुए वहां कर्फ्यू तक लगाना पड़ा था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन है शगुन परिहार। शगुन परिहार किश्तवाड़ के दबंग नेता अनिल परिहार की भतीजी और अजीत परिहार की बेटी हैं। 29 साल की शगुन परिहार इलेक्ट्रॉनिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हैं। पिता और चाचा के जाने के बाद शगुन परिहार ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि जनादेश उन्हीं के परिवार के साथ रहे, बल्कि जोर इस बात पर दिया कि जनादेश इस क्षेत्र के हर बलिदानी के साथ रहे। शगुन परिहार किश्तवाड़ से अपना नामांकन भी दाखिल कर चुकी हैं। बीजेपी ने जो अब तक 15 उम्मीदवार कश्मीर में उतारे हैं, उनमें शगुन परिहार अकेली महिला हैं। मेन मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि महिलाओं की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि वो जितना सिक्योर फील करेंगी वो हर फील्ड में उतनी आगे बढ़ेंगी। और हमारा एक और मुद्दा है जो एम्प्लॉयमेंट का इस टाइम पे बहुत बड़ा बना हुआ है। हमारे यहाँ के युवा जो हैं बहुत सारे बेरोजगार हैं। हालांकि मोदी जी की सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए, हमारे बहुत सारे युवा एडजस्ट हो चुके हैं और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि किश्तवाड़ के तमाम युवाओं के पास रोजगार हो। अब यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी ने शगुन परिहार पर ही दांव क्यों खेला। तो इसका जवाब सीधा सा है कि इस क्षेत्र में उनके परिवार की पैठ शगुन परिहार के चाचा अनिल परिहार की बीजेपी में पैठ और डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह जिले में उनकी इज्जत को देखते हुए पार्टी ने उन्हीं की भतीजी शगुन परिहार पर बड़ा दांव खेल दिया। अनिल परिहार आरएसएस के एक्टिव मेंबर भी थे। 2008 में उन्होंने पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस बार वो हार गए। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के एक एक्टिव कार्यकर्ता रहे। फिर बीजेपी ने उन्हीं के परिवार पर अब भरोसा जताया है। जाते जाते सुनिए शगुन परिहार को जब उन्हें टिकट मिला तो कैसे वो भावुक हो गई। जी, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलके चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ, मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेंगे। तो परिवार में क्या कुछ माहौल था? क्योंकि शहीद अनिल जी, अजीत जी
कहीं ना कहीं शहीद हुए थे 2019 की बात 18 की बात करें तो उसके बाद से थोड़ा परिवार जो है कहीं ना कहीं एक बड़े का साया जिसको मैं कहूंगा कि वो इस परिवार से उठ चुका था। तो उसके बाद आपका नाम आज सुबह आना, परिवार में क्या कुछ माहौल जो है था? जी, परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल था। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी और मैं नहीं चाहती मैं अपनी कमजोरी आप सबके सामने दिखाऊं। और हमारे संगठन का साथ तो हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाओं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में।